सभी भाइयों को नमस्कार। पहले तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, लेकिन उनसे पहले हम लोग बधाई देते हैं उन लोगों को जिन लोगों की जेटीसी शुरू हो चुकी है। यानी कि फायरमैन की 2 से 3 लिस्ट आ चुकी हैं। पहले 15 लोगों की, फिर 156 है, 160 है। मतलब जितने भी धीरे धीरे देखा जाए तो फायरमैन की लगभग 60% से ज़्यादा की जॉइनिंग हो चुकी है। और बच्चे बचाए भी आने वाले कुछ हफ्ते में निकल जाएंगे। रह वही रहे हैं जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं था, क्योंकि हम लोग आपको शुरू से ही कहते रहे हैं, क्योंकि 2013 भर्ती में कुछ ना कुछ तो लफड़ा होता ही रहता है। किसी भी तरीके से अपने काम में ढील मत देना। तो जिन लोगों ने मेहनत करके अपनी फाइलें पहुंचा दी थी, कैसे भी करके खर्चा करके मेहनत करके डीजल पानी देके, उन लोगों को जेटीसी मिल गई है। और बाकी जो लोग रह गए थे उनकी भी जल्दी जल्दी थोड़ा मेहनत करेंगे तो जल्दी मिल जाएगी। तो बाकी लोग भी अपनी फाइलें जल्दी पहुँचाएँ, अपना डाटा जल्दी पहुँचाएँ, ताकि आप लोगों को भी जेटीसी मिल जाए। तो दूसरी बात करेंगे, देखो पीएससी वालों की, वो अपने चलो पीएससी वालों को बाद में बात करेंगे। वो भाई भी बहुत परेशान है। अपने बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेन बात तो जो कल से लोग सस्पेंस में हैं। देखो फैक्स की बात करते हैं। आज एक फैक्स आया, ये कल का है, और एक आज फैक्स और आया है जो कि लगभग कुछ जिलों में 3 साढ़े 3 बजे रिसीव हुआ है। कुछ जिलों में हुआ है, कुछ में कल तो संडे है, परसों ईद है, अब शायद ट्यूजडे को ही हाथ में आ पाएगा। आज के फैक्स की बात करते हैं। ओएमआर को लेके बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है। ये हमारे लिए कोई नेगेटिव फैक्स नहीं है, और ना ओएमआर की ज़रूरत पड़ती है जेटीसी के दौरान। और जेटीसी के दौरान ओएमआर की स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ती तो फायरमैन वालों को जेटीसी अलर्ट हो जाती क्या? हाँ, आरटीसी में इसकी ज़रूरत है, जिसके लिए पीएचक्यू ने भर्ती बोर्ड को पहले भी फैक्स किया है। और अब दोबारा से परसों अगर आप देखेंगे तो आईजी स्थापना के नाम से साइन होकर ये फैक्स आया है, क्योंकि उन लोगों को सभी की जेटीसी के लिए जेटीसी के नाम से मांगा, लेकिन आरटीसी में ज़रूरत पड़ेगी। तो जेटीसी पे किसी प्रकार की इस फैक्स से रोक नहीं लगेगी। और बाकी जो काम है ये भर्ती बोर्ड का है। जल्दी से जल्दी हफ्ते भर के अंदर सारा डाटा, वो सारा ओएमआर की स्कैनिंग कॉपी पहुंच जाएगी एसपी ऑफिस में। खैर, और फिर दूसरा रास्ता भी है हमारे पास, वो ऑडियो में नहीं बताएंगे। वो भर्ती बोर्ड का एक छोटा सा विभागीय काम है, वो हो जाएगा। लेकिन ये सब किस लिए किया जा रहा है? वो हम लोगों की जेटीसी के लिए किया जा रहा है कि हम लोगों को जेटीसी मिलेगी। दूसरा एक फैक्स और आया है जो 1-2 दिन में हम लोगों के सामने आ जाएगा। हमारे टीम के लोग तो पाताल से भी फैक्स ढूंढ लाते हैं, ये भी जल्दी मिल जाएगा, जिसमें आरटीसी के और जेटीसी के बारे में और काफ़ी मित्र काशित और अपने 2013 कांस्टेबल सिविल के बारे में भी काफ़ी कुछ दिया है। जैसे ही हाथ में आता है वो भी आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। खैर, क्योंकि ये कोई गोपनीय चीज़ तो है नहीं। फैक्स हैं, सरकारी वेबसाइट पर मेल पर आते हैं, सबके हाथ में आ जाते हैं। तो कोई गोपनीय चीज़ नहीं है जो छुपाई जाए। आएगा तो सबके हाथ में वैसे ही लग जाएगा, और हमसे पहले कई लोगों के हाथ में लग जाता है। तो मतलब हम लोग अपनी तरीके से, हर तरीके से, हम और हमारी जो टीम बनी हुई है 8-9 लोग हैं, हमारी टीम हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग जल्दी से जल्दी अपने मंजिल पर पहुँचें। और विश्वास मानो हम लोग मंजिल पर बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। तो ज़्यादा परेशान और टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। अब परेशानी इतनी बड़ी आ गई थी, कोरोना, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, पूरी दुनिया में इलाज नहीं मिल रहा। तो थोड़ा बहुत तो नुकसान हम लोगों को हुआ, लेकिन फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। हम लोग जल्दी जेटीसी पर होंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, अंत भला तो सब भला। अंत में हम लोग फाइनली जेटीसी पहुंच जाएंगे तो पुरानी सारी चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं, हमेशा के लिए मिट जाती है। नहीं याद रहेगा कौन सा केस, कैसा केस, कैसी फाइलें स्कैन होती थी, कैसे हम लोग कोरोना से लड़े, सब कुछ भूल जाओगे। अब जो भाई सिविल वाले, वो क्या नाम है, फायरमैन वाले हैं, ज्वाइनिंग पाए हैं, पूछो उनसे अंदर से मतलब उनके दिल में कितनी खुशी हो रही है। अब वो महीने, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पुरानी बातें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं, और यहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी हम लोगों की। तो आने वाले समय में, यानी कि 1-2 हफ्ते के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ही फैक्स की मतलब एक तरीके से बाढ़ आने वाली है। एक के बाद एक फैक्स आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए इतने अच्छे आएंगे। और बाकी काफ़ी सारी गोपनीय चीज़ें जो टीम तक ही रहने दो, वो समय रहते आपको बताई जाएंगी जितनी इंपॉर्टेंट हो। लेकिन एट द एंड बता रहा हूँ कि हम लोगों के संग अच्छे से अच्छा ही होने वाला है, गलत कुछ नहीं हो रहा, सब अच्छा ही हो रहा है। अब बात करते हैं पीएससी वालों के साथ। पीएससी वाले भाई बहुत परेशान हैं। उसका कारण क्या है? वही दोगली, मतलब छोटी राजनीति। चलो सौरभ कोई गाली दे ले, हमें पता चल जाता है किस ग्रुप में किस लिए हमारे खिलाफ गाली दे रहे हैं, कौन हमारे लिए क्या बोल रहा है, कौन हमारे लिए क्या भड़का रहा है। फिर हम सोचते हैं चलो छोड़ो यार, 2-4 के चक्कर में, क्योंकि हम एक को गाली देंगे, ग्रुप में जाके अलग जाके बताया जाएगा कि अरे सौरभ तो सबको गाली दे रहा है। मतलब कोई राजनीति वाली चूती अपने की बातें होती हैं। खैर, उन सबसे हटके बात करेंगे।
क्योंकि ऐसे चूतिया नेताओं को तो हमने हमेशा जूतों के नीचे रखा, आगे क्या रखेंगे, बात क्या करेंगे इनसे। बात करते हैं देखो तब की और अब की बात में। आज से 3 महीने पहले की बात करें, फरवरी मार्च की, तब हम लोग 32-95 लोग थे, सब लोग साथ थे। हम लोगों का टारगेट था कि किसी तरीके से जल्दी वेरिफिकेशन करा के JTC करवाएं। वेरिफिकेशन तब तक सही था, लेकिन उसके बाद हमें हमारी टीम में जो भी फूट पड़ी, जैसा भी हुआ, वो सब आप लोगों के सामने भी आया। उसके बाद सबसे बड़ी विपत्ति आ गई कोरोना। PSC वालों का तो ये था कि चलो एक JTC अलॉट हो चुकी थी और उन लोगों का वेरिफिकेशन भी लगभग सभी का कंप्लीट हो गया था। हम लोगों की तो अभी तो फाइलें भी नहीं पहुंची थी। और अभी की कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, हम लोगों के हाथ में, हमारी टीम के हाथ में, चाहे रिंकू के हाथ में, चाहे जो भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, हम लोगों के हाथ में अभी ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम लोग आपकी मदद कर सकें। लॉकडाउन ना होता मैं 4 बार लखनऊ जा सकता था, 4 बार आप लोगों के काम के लिए भी जा सकता था, लेकिन अब ज़रूरत है आपको अपने PSC हेडक्वार्टर जाने की, PSC बटालियन जाने की, तो वो काम तो अब मैं नहीं कर सकता ना। जहाँ आप लोग सोच रहे हैं ना कि सौरभ भाई वहाँ से काम कराएंगे, हाईकमान से काम कराएं, या फिर रिंकू भाई काम कराएं, वहाँ से PSC का काम हो ही नहीं रहा है। इसको आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आप लोग भी तो पढ़े लिखे हैं। जहाँ तक काम था आप लोगों का, वहाँ तक हाईकमान से जैसे भी ऊपर से जो भी काम हुआ हर तरीके से हुआ, लेकिन इसके आगे आप लोगों को थोड़ा आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना भाई। देखो एक बात समझो, केस जीत लिया हम लोगों ने, रिजल्ट निकला के रिजल्ट वेरीफाई करवा दिया, वेरिफिकेशन भी हो गया लगभग सब लोगों का। अब थोड़ा तो आप लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये वाली बात हम जब एक तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो ग्रुप में क्या माहौल बनाया जाता है कि देखो सौरभ ने राजनीति कर रहा है, सौरभ दोगलापना कर रहा है, सौरभ खुद लेकर निकलना चाह रहा है, हम लोगों को संग ये कर रहा है। मतलब ये आप लोगों को एक तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। मगर एक बात बताओ, हम लोगों को, आप लोगों को, मतलब हम लोग आपको नुकसान करके कौन सा हम लोगों को भारत रत्न मिल जाएगा, या हम लोगों को आपको नुकसान करने से क्या फ़ायदा है, या फिर हमारे कोई हाथ में हो। या जब सौरभ अपने लड़कों की खुद की फाइल नहीं पहुंचा पाया, हमारे खुद के सिविल वालों की फाइलें नहीं पहुंच पाई, हमारे सिविल वाले आज भी सबसे पीछे हैं, हमारे सिविल वालों का आज भी कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं था और ना है, देखा जाए वो तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रास्ते खुलते जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, रास्ते और खुलेंगे। हाथ पे हाथ धर के ये बैठ रहे हैं कि नहीं यार चलो कोई दूसरा लीडर है वो देख लेगा हम लोगों के लिए, तो रास्ते बंद ही हो जाएंगे ना। क्योंकि आपको पता है आज के समय में पहले जैसी कंडीशन कहीं नहीं रही, ना प्रदेश में, ना देश में, ना कहीं भी। पहले मेरे हफ्ते में 3 चक्कर लग जाते थे लखनऊ के लिए, अब 3 महीने में 1 चक्कर नहीं लगा है। जब मैं वहाँ जा ही नहीं सकता, वहाँ बात ही नहीं कर सकता, फिर आप लोग मेरे पे प्रेशराइज करते हैं कि नहीं पैसे तो हमने भी दिए थे। मैं तो पैसे दिए थे तो काम भी तो सबका हुआ, नौकरी नहीं मिली क्या सबको? आपको 0 से उठा के 99 पर पहुँचा दिया, तो 1% मेहनत तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी ना। इतने दिमाग आप लोगों को होना चाहिए। अब इसमें आपसी भाईचारा भी बना रहेगा, दोस्ती भी बनी रहे, सब कुछ होता रहे, आपका भी काम हो, हमारा भी काम हो। क्योंकि अब तो ऐसी कंडीशन आ गई है कि जो आगे निकल पाते। देखो एक बात बताओ, आप PSC वाले, हम सिविल वाले, हमारे भाई फायरमैन वाले ट्रेनिंग पर जा रहे हैं तो हम लोगों को बुरा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा, हम लोगों की तो अच्छी बात है ना। कल अपने PSC वाले ट्रेनिंग जाएंगे तब भी हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि चलो सब लोग ट्रेनिंग जा रहे हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लीडर हैं, लखनऊ के भी लोग होंगे, हर जिले के लोग हैं, हर मंडल के लोग हैं, तो थोड़ा मेहनत करो, अपने बटालियन जाके, अपने हेडक्वार्टर जाके पता करो, 1-2 बार जाके वहाँ पे आप कमांडेंट के सामने, बड़े अधिकारी के सामने पेश हो, पता करो। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग कह रहे हैं कि सौरभ की जिम्मेदारी है सभी 32-95 की, तो वो समय कुछ और था। जिम्मेदारी के लिए आज भी हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप लोग समझो, किसी पे इससे ज़्यादा जिम्मेदारी देने से कोई मतलब नहीं है, और एक दूसरे पे ब्लेम करने से अच्छा होगा कि अपनी एक छोटी सी टीम बनाओ, अच्छे लीडर बनाओ, आगे बढ़ो लखनऊ या इलाहाबाद जहाँ से भी काम हो रहा है। क्योंकि आपका डिपार्टमेंट एक तरीके से, और PSC और पुलिस, मतलब डिपार्टमेंट तो अलग अलग है ना, FHQ अलग है, PSC अलग है, सिविल अलग है, वेरिफिकेशन। अगर देखो सीधी बात है, कोरोना ना आया होता तो आज हम सब लोग ट्रेनिंग पर होते, सब लोग, चाहे कोई 10 दिन पहले जाता, कोई 10 दिन बाद में जाता, लेकिन सब लोग ट्रेनिंग पर होते। लेकिन ऐसी चीज़ आ गई कि 3-4 महीने से जो जहाँ है वहाँ का वहीं रह गया। इसीलिए बेमतलब की आराम से द्वेष भावना मत पालो। ये लीडर कुछ चूतिया टाइप लीडर हैं, उनकी तो शुरू से ही आदत रही है एक दूसरे को गाली दे के, एक दूसरे के बीच में झगड़ा कराना। ना हम आपको कभी छोड़ के जा रहे हैं, ना आप हमसे कभी दूर हो सकते हैं। कि हमारे जो भाई थे वो PSC में चले गए, वो हमारे दुश्मन हो गए क्या? अरे वो भाई थे, जिंदगी भर हमारे भाई रहेंगे। तो ऐसी फालतू बकचोदी करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना काम धीरे धीरे कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए। अगर आपको कभी मदद की जरूरत पड़ेगी, नहीं सौरभ भाई यहाँ ये वाला काम तुम कर सकते हो, ये हम नहीं कर सकते, यहाँ आपकी जगह अच्छी है, अगर उस टाइम पर अगर हम आपसे कभी मना कर दें कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, तब आप हमसे कहना कि सौरभ भाई आप तो हमें धोखा दे गए। तो फालतू दिमाग ना लगा के, चूतिया अपने की बातें ना सोच के, बस यही सोचो कि अब हमको आगे ही बढ़ना है। सब लोग साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, अपनी भी टीम बना के आगे बढ़ते रहिए।
खैर ज़्यादा समझा दिया विस्तार से, इतना नहीं समझाना था। फिर भी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की द्वेष भावना मत डालो, साथ साथ सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हम लोगों के हाथ में इतना नहीं है कि हम लोग आपके लिए कुछ करवा सकें, इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और बाकी जिसको कोई परेशानी हो पर्सनली कॉल करके बात कर सकता है हमसे, ठीक है भाइयों। और सिविल वाले भाइयों देखो, आज तो फैक्स आया है, अब कल तो संडे है, परसों मंडे है, ईद है, तो देखते हैं अगर कहीं बाबू किसी माध्यम में किसी जिले से फैक्स मिलता है तो आपको दिया जाएगा, वरना संभावना है मंडे को ट्यूजडे को ही फैक्स मिलेगा। और ये वाली बात 100% सत्य है कि फैक्स आया है और जेटीसी के 2-3 चीज़ों के संबंध में, आरटीसी के संबंध में हम लोगों की कार्रवाई चल रही है। और संभावना अभी तो संभावना यही है पूरी तरीके से कि इस जून में हम सब लोग वर्दी पहन लेंगे, सभी लोग, सभी 32-95। ठीक है भाइयों, जय हिंद एंड गुड नाइट।